नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़े बड़े धमाके, बड़ी घोषणाएं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी घोषणा ऐलान, बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी, कई बड़ी घोषणाएं, 15 बड़े बड़े धमाके। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बुढ़ापा पेंशन में कब बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, कब से बढ़ोतरी लागू होगी, तो सारी अपडेट आ गई है। हरियाणा में अब बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर 2025 से मिलेगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई थी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, हरियाणा में बढ़ गई बुढ़ापा पेंशन, अब मिलेंगे 3,500 रुपये। 1 नवंबर 2025 से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये पहली बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के विलय का फैसला लिया गया है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ विलय किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान दे दी गई है। इस संशोधन के बाद शहरी विकास और आवास संबंधी कार्य सरल होंगे। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के अपने बजट भाषण में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसके कार्य एचएसवीबी में शामिल करने की घोषणा की थी, ताकि शहरी विकास एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। तो पीएम 2 बड़ी योजनाओं का करेंगे ऐलान। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली के दौरान 2 बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार की गरीबों को 25,000 प्लाट और 7,000 से अधिक फ्लैट देने की तैयारी है। ये प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है। हालांकि इन सभी योजनाओं को फाइनल किया जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं निरोधक ब्यूरो ने जनता को भ्रष्टाचार निवारण संबंधी आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट सतर्क लॉन्च किया है। इस सेवा का उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं सरल बनाना है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने ट्विटर हैंडल और आधिकारिक वेबसाइट पर इस चैटबॉट का क्यूआर कोड जारी किया है। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही यूजर सीधे व्हाट्सएप चैट पर पहुंच जाता है, जहां हेलो लिखते ही सतर्क चैटबॉट से नागरिकों को निम्न जानकारियां प्राप्त होंगी, जिनमें सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भूमिका, कार्य क्षेत्र, शिकायत प्रक्रिया, संबंधित दिशा निर्देश, भ्रष्टाचार रोकथाम से जुड़ी जागरूकता सामग्री, ब्यूरो के संपर्क विवरण और हेल्पलाइन जानकारी आदि शामिल है। यूजर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प पर जाकर भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी शिकायत, जानकारी या मार्गदर्शन के लिए ब्यूरो से सीधा संपर्क कर सकते हैं। यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और पूरी तरह उपयोगकर्ता अनुकूल है, ताकि हर नागरिक इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। हरियाणा वासी लंबे समय से नए जिले की मांग कर रहे थे, तो अब लगभग हरियाणा में नया जिला बनने जा रहा है। हरियाणा में नए जिले बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। तो 10 जिलों के प्रस्ताव आए थे। असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना के प्रस्ताव आए थे, लेकिन गोहाना, डबवाली और हांसी में से किसी एक को जिला बनाने की तैयारी है। बाकी को लेकर जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। तो 10 में से एक नया जिला बनेगा। गोहाना, डबवाली या हांसी में से किसी एक को नया जिला बनाने की तैयारी 1 नवंबर 2025 हरियाणा दिवस पर घोषणा हो सकती है। पासपोर्ट सेवा केंद्र की कमी को पूरा करने और लोगों को घर पर सुविधा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। पासपोर्ट आवेदकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मिनी मोबाइल वैन उनके द्वार पर पहुंचेगी। इस डिजिटल सुविधा के तहत मिनी पासपोर्ट ऑफिस के रूप में काम कर रही वैन में लोगों को बायोमेट्रिक कैमरा और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये नई व्यवस्था उन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए शुरू की गई है जो पासपोर्ट सेवा केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल या ऐप पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जिसमें बताना होगा कि वह केंद्र तक पहुंचने में अस्वस्थ हैं। अपॉइंटमेंट बुक होते ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वैन के आने की तारीख और समय का शेड्यूल मैसेज के जरिए पहुंच जाएगा। प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम ठप होने के कारण अभी रोजाना 40 से 50 पासपोर्ट आवेदकों को अपॉइंटमेंट इसी मोबाइल वैन में बुक हो रहे हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र पुनः शुरू होने के बाद ये वैन केवल होम सर्विस के रूप में काम करेगी। पहले लोगों को करनाल, अंबाला या चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। इस नई डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा।
तो पासपोर्ट बनवाने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा, घर पहुंचेगी मोबाइल वैन। वेरिफिकेशन के 15 दिन बाद पासपोर्ट बनकर डाक के माध्यम से पहुंचेगा घर। बुजुर्गों और बीमारों का घर पर ही होगा सत्यापन। दिवाली से पहले फिर से मेन डाकघर में शुरू हो रहा पासपोर्ट सेवा केंद्र। पानीपत से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही अब डीएपी यूरिया दी जाएगी। इसके कारण कई किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसी किसान के पिता व भाई के नाम पर रजिस्ट्रेशन होने पर मशीन में पंचिंग नहीं हुई, तो किसी किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने के कारण उन्हें डीएपी नहीं मिल पाई और 3-4 घंटे कतार में लगने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो पिता के नाम ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, तो बेटे को नहीं मिला डीएपी खाद। पिता के नाम पर रजिस्ट्रेशन, मशीन में दर्ज न होने पर बेटे को लौटना पड़ा वापस। तो किसानों को अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, उसके बाद ही डीएपी और यूरिया देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो किसानों की मुश्किलें बड़ी हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम मोदी ने किसानों को दिया 35,440 करोड़ का दिवाली गिफ्ट। धन धान्य कृषि योजना व दालों में आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च कर दिया गया है। तो ये 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम धन धान्य योजना, इस योजना के तहत 100 पिछड़े कृषि जिलों को चुना गया है। उद्देश्य है फसल उत्पादकता बढ़ाना, विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, सिंचाई और भंडारण सुविधाएं सुधारना और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना। यह आकांक्षी जिलों के मॉडल पर आधारित है। तो वहीं दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2030-31 तक दाल उत्पादन को 252.38 से 350 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। किसानों को 88 लाख फ्री बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज मिलेंगे। तुअर, उड़द, मसूर की 4 साल तक 100% एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित होगी। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धन धान्य कृषि योजना में प्रदेश का 9 जिला शामिल किया गया है। दलहन क्षेत्र को बढ़ावा जाएगा, किसानों को उत्तम बीज मिलेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सैनी। सीएम ने कहा कि अब राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 9 जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले ताकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कपास उत्पादक किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त सितंबर में हुई भारी बारिश से जिले की कपास की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब मंडियों में किसानों की फसल के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सरकारी खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी क्योंकि जिनिंग मिल तय नहीं की गई है। किसान बताते हैं कि आढ़ती कपास की खराब गुणवत्ता का हवाला देकर एमएसपी से कम कीमत पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 27 mm गुणवत्ता वाले कपास के लिए 7,860 रुपये और 28 mm गुणवत्ता वाले कपास के लिए 8,910 रुपये प्रति क्विंटल तय किए हैं, लेकिन मंडियों में आढ़ती इसे 6,000 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद रहे हैं। इस वजह से किसानों को प्रति क्विंटल 1,200 से 1,800 का नुकसान हो रहा है। तो कपास पर नहीं मिल रहा एमएसपी, किसान आढ़तियों के कम दाम पर बेचने को मजबूर। जिनिंग मिल तय नहीं, सरकारी खरीद शुरू नहीं। अगस्त सितंबर में बारिश से फसल को हुआ नुकसान। तो ये किसानों के लिए बड़ी मुश्किल आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए जनवरी में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6ठी और 9वीं में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी। एनटीए इस परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो एनटीए ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अधिसूचना जारी की। सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम में आए परिवर्तन के बाद दिन और रात का तापमान लगातार सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस दौरान मौसम साफ और खुश्क रहेगा, हालांकि तापमान में गिरावट बने रहने के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दाखिले के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग व ऑनलाइन लर्निंग दोनों माध्यमों से विभिन्न कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के डिस्टेंस कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन 15 तक तो इन कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं। ये आप कोर्सेज की लिस्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भविष्य की अपडेट के लिए इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।